ये प्रश्नावली 13.3 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन है। ठीक है, तो ये बेलन हो गया और ये जो बेलन जो है ये किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें आइसक्रीम है। ठीक है, आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसका व्यास जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो बेलन के आकार का बर्तन है इसी से एक 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरना है। इसमें जितना भी आइसक्रीम है वो किस में भरना है? शंकु के आकार का। और ये भी कह रहा है कि जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ये क्या हो गया? शंकु हो गया और इसकी जो व्यास दिया है वो 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई इसका दिया है 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। जैसे ये तो जैसे आइसक्रीम इसमें भरेंगे तो जाहिर सी बात होगी कि ये जो ऊपरी भाग जो होगा इस तरह से होता है। आइसक्रीम आप लोग देखे भी होंगे। तो ये यही कह रहा है कि जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो एक तरह से ये ऊपर के जो भाग है ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये कैसा है? अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो जब इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर और इसको कैपिटल आर से मान लेते हैं। उसी तरह ये 15 है हाइट और इसका 12 है तो इसको हाइट को स्मॉल एन से मान लेते हैं और इसकी हाइट को एच से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे और लास्ट में कह रहा है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आइसक्रीम की संख्या, जैसे यहाँ पर शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसका आयतन निकाल कर इस वाले से भाग दे देना होगा। अब इसमें है क्या? तो इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है। तो अगर हम बेलन के आयतन निकाल कर और शंकु के आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल कर दोनों को जोड़कर इसमें भाग दे देंगे बेलन वाले में तो निकल कर आ जाएगा शंकुओं की संख्या। तो चलिए आइए बनाते हैं। दिया है, जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। दिया है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास
कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसलिए बर्तन की त्रिज्या, और ये जो बेलन की त्रिज्या को माने हैं बड़ा आर, तो इसको बड़ा आर, तो ये कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह बर्तन की ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कि बर्तन की ऊंचाई, और इसको बड़ा एच से डिनोट किए हैं, बर्तन की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। इस बेलन वाले में हो गया ये जो बर्तन था। अब इस वाले में चलते हैं, तो इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर दिया है कि ये जो शंकु का आकार का है इसका भी व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर व्यास 12 था, तो यहाँ पर व्यास 6 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ऊंचाई, देखिएगा ऊंचाई यहाँ से नहीं कह रहा है, ऊंचाई यहीं से कह रहा है। ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कि आइसक्रीम का व्यास, आइसक्रीम का व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आइसक्रीम का त्रिज्या, और इसको स्मॉल आर से माने हैं, तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। आइसक्रीम की त्रिज्या कितना गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर लिखेंगे कि शंक्वाकार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है, तो लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को इंच माने हैं, छोटा इंच, तो लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इंच बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सब लिखने के बाद अब लिखेंगे कि कितना आइसक्रीम की संख्या होगा, तो लिखेंगे कि भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या, क्योंकि यही पूछ रहा है हमसे कि भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या कितनी होगी। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए कि आइसक्रीम की संख्या कैसे निकालेंगे। इसके आयतन को निकाल कर इससे भाग दे देंगे। तो इसमें दो चीज़ है, ध्यान रखिएगा, शंकु भी है और अर्धगोला है। तो शंकु और अर्धगोले को निकाल कर जोड़ देंगे और इसमें भाग दे देंगे। तो वही लिखे हैं कि भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, चाहे लिख सकते हैं आप बर्तन का आयतन, और बाटा में क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस करेंगे किसका अर्धगोले का, क्योंकि शंकु का आयतन और ऊपरी भाग किससे बनाया गया है अर्धगोले से। तो वही लिखेंगे कि बेलन का आयतन और बाटा में शंकु का आयतन और प्लस यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है। फिर बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर, और बेलन वाला में सब बड़ा इंच भी बड़ा और रेडियस भी बड़ा माने हैं। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है। और शंकु और अर्धगोला में छोटा छोटा था, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और प्लस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, अब मान रख देंगे
यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है। और इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1/3 इसमें भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई है, आर स्क्वायर है, आर क्यू है, तो इसमें भी आर स्क्वायर है। तो हम मान क्या निकाल लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इंच बचा। और यहाँ से 2/3 था तो 1/3 तो निकाल लिए, तो इसमें अंदर में बचा 2, पाई भी निकाल लिए, आर क्यू है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर में बचा आर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मान रख देंगे आर स्क्वायर इंच, तो कैपिटल आर कितना था, कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 12 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 6। तो लिख देंगे 6 का स्क्वायर। और ऊंचाई कितना था, कैपिटल ऊंचाई कितना था 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 बाटा में 1/3 गुणे आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है 6 सेंटीमीटर व्यास था तो रेडियस हो गया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब स्मॉल एच छोटा एच कितना था 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे 12 प्लस और 2r 2 और गुणे 3, क्योंकि रेडियस जो था वो था 3। ये हो जाएगा 36 गुणा 15 बाटा में 1/3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुणे ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो बचा 36 गुणा 15 बाटा में ये हो जाएगा 3 और 12 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये कटा लेंगे, 3 से 15 कितना बार में 5 बार में, और 18 ले 36 कितना बार में 2, तो कितना आ गया 2 गुणे 5 बराबर 10। तो जो पूछ रहा था कि कितना होगा भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या, तो कितना होगा 10 होगा। तो लिख लेंगे अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या बराबर 10, ठीक है। ये आंसर हो गया। शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न था और ये फिगर बनाए हैं, एक बार देख लीजिए। और ये जो दिया है उसको हम लिखे हैं। फिर भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या हो जाएगा बेलन का आयतन बटा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आइसक्रीम की एक आइसक्रीम का आयतन। तो एक आइसक्रीम का आयतन में कौन कौन है, शंकु है और अर्धगोला है, तो वही लिखें शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। फिर क्या किए हैं, सबका सूत्र लिख दिए हैं, उसके बाद मान रखकर निकाल दिए हैं, ठीक है।